दोस्तों, तो जैसे कि देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे एचपी का लेज़र प्रिंटर है 136W। तो ये प्रिंटर बहुत अच्छा होता है वैसे भी, और इसमें थोड़ा सा एरर आ चुका है। थोड़ा सा क्या एरर आ चुका है आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या एरर आया हुआ है। मैं इसके अंदर पावर केबल लगा देता हूँ और इसको खोलने ओपन करता हूँ, ऑन करता हूँ मैं इसको। जो ठीक है, ये ऑन हो रहा है अभी फ़िलहाल। और देखिए मैंने पेपर भी लगा दिया है, तो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको प्रिंट देता हूँ। तो प्रिंट देने के लिए रेडी, प्रिंट होने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ कॉपी हो रहा है, अभी कोई भी पेपर मैंने नहीं लगाया इसके अंदर, बिल्कुल ये जो है अभी कोई पेपर नहीं है इसके अंदर। और ये कॉपी होना स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट टाइम देखिए लेज़र प्रिंटर में टाइम लगता है। इसका कारण होता है कि उसकी जो हीटर होती है उसको हीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे लेमिनेशन में हीट होने में थोड़ा टाइम लगता है उसी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे पेज हमारा निकल चुका है, कोई दिक्कत अभी तक तो नज़र नहीं आई है। मैंने कोई पेज नहीं दिया था स्कैनर के अंदर, इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। तो आगे चलते हैं, दोबारा से प्रिंट देते हैं दोस्तों। दोबारा से प्रिंट देने के बाद देखते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही है। इस बार मैं स्कैनर के अंदर एक पेपर रख रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं प्रिंट दे रहा हूँ। तो जैसे कि मैं प्रिंट दे रहा हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं कैंसिल कर दिया, दोबारा से प्रिंट दे रहा हूँ। देखिए मैंने प्रिंट दिया अभी। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है आपका, कभी कॉपिंग आ रहा है, तो फिर से यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। पता नहीं, इस प्रिंटर में तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाक से कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि तो हो सकता है कोई एरर हो इसके अंदर। देखिए यहाँ पे एक एरर कोड आया है U21113। ये वाला जो एरर आ रहा है दोस्तों, ये आपका एरर आ रहा है इसके अंदर, लिखा हुआ टर्न ऑफ देन रन ऑन। तो इसमें जो एरर आ रहा है ना, वो हो सकता है कि अंदर के प्रिंटर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, केबल उबल कटिंग हुआ होगा, क्योंकि चल तो रहा है प्रॉपर प्रिंटर, और कहीं थोड़ा बहुत ही दिक्कत होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए हम प्रिंटर को खोलते हैं। यहाँ पर खोलने के लिए बहुत इजी है। आप इसके स्क्रू दोनों साइड के खोल लें, और इस तरीके से आप एक नोज़ल वाली हिंच ले लें, हिंच भी ले सकते हैं आप। और इसको जो है ओपनर बोलते हैं, ओपनर ले लें और ओपनर से खींच के आप इसको खोल लें। बहुत इजी है। आप मैं दिखा दिया आपको, जिस तरीके से मैं दिखाया उसी तरह से खोलेंगे तो खुल जाएगा। चलिए यहाँ पे हमें बोर्ड दिख गया है, अब हमें स्कैनर खोलना है। तो स्कैनर खोलने के लिए सबसे पहले केबल जो है वो हम निकाल लेते हैं स्कैनर का। एक स्कैनर का केबल कोड केबल होता है और ये पावर केबल होता है, तो दोनों को निकाल लेते हैं। और ये हमने दोनों को निकाल लिया। इस तरीके से जो है यहाँ पर इसका जो हैंडल होता है उसको मुझे निकालना है। तो हैंडल को निकालने के लिए आपको सिंपली पीछे का जो लॉक होता है उसको पुश करना ऊपर की साइड, और पीछे तरफ पुश करेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसको बाहर निकाल लिया हूँ। इसको भी निकाल लेता हूँ मैं बाहर। इसको भी निकाल लिया मैंने बाहर। अब देखिए ये आपका ऊपर का कवर है, इसको खोलेंगे तो पूरा प्रिंटर ही आपका खुल जाएगा, बस यही बात है। तो यहाँ पे इसको खोलने के लिए आपको जो है क्या करना है, उससे पहले ये वाली ढक्कन खोल लें। ये वाली जो ढक्कन आप देख रहे हैं, ये अदर प्रिंटर में इस तरीके से नहीं होता है। अदर प्रिंटर में आपको मैं बता दूं कि ये इस तरह से सिस्टम नहीं होता, वो एक ही रहता है। यहाँ पे दो है लगे हुए हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे कर रहा हूँ मैं वैसे वैसे पीछे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ये लगा हुआ है, आई थिंक क्या बोलते हैं इसका नाम, मुझे भी नहीं पता। इसको इस तरह से थोड़ा सा पुश करेंगे बाहर की साइड पुश करेंगे तो ये निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ निकल चुका है। अब इसी तरीके से इसको भी जो है इसको भी पुश करेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए मैं फिर से पुश कर रहा हूँ इसको, लेकिन हो नहीं रहा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से चिपका हुआ नहीं रहता है, ये तरह से लॉक रहता है। मैं इसको निकाल दिया हूँ, अभी देख लीजिए ये निकल चुका है। अब ये दोनों निकलने के बाद आपको क्या करना है, इसको इसके लॉक से हटाना है, निकालना है, इसके खांचे से निकालना है। इसके खांचे से निकालने के लिए आप फिर से इसी टूल का यूज़ करेंगे, ओपनर का टूल का यूज़ करेंगे, और इसको प्रेस करेंगे अंदर की साइड, ताकि इसके लॉक से निकल के बाहर आ जाए। ऐसे बाहर आ जाएगा, आपको निकालने में इजी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो मैंने इसको जो है निकाल लिया, सिंगल हाथ से मोबाइल होल्ड किया हूँ और सिंगल हाथ से जो है मैं ओपन कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसकी वजह से मैं पूरा वीडियो आपको सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग अगर बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा तो हम एक बंदा जो है वो हायर कर लेंगे, और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग बढ़िया से करेंगे। आप लोग प्यार बहुत कम देते हैं, सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, बहुत मेहनत लगती है एक तो वीडियो बनाने में, फिर उसको एडिट करने में, फिर उसके बाद उसको पोस्ट करने में, फिर उसमें कंपटीशन होती है कि हमको टॉप पे आना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देख लीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, ये ऊपर वाला ढक्कन निकालने के बाद आपको ये वाला ढक्कन निकालना है। तो इसके नीचे देखिए दो नट लगे हुए होते हैं, ये नट आपको ध्यान से निकालना है। विदाउट ये दोनों नट के आपका ये ढक्कन नहीं निकलेगा आगे वाला। ठीक है, तो इसको जो है निकालने के लिए आप नीचे का दोनों नट खोल लीजिए। आप खोलने के बाद इसको ऐसे खींचिएगा बाहर की तरफ, आराम से निकल जाएगा।
इसी में 126 का एक मॉडल आता है एचपी का, 126 में जो है ना, ये वाला जो ढक्कन मैंने खोला अभी, उसमें एक केबल लगी होती है, तो उसमें केबल भी खोलना होता है, लेकिन इसमें केबल खोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये दोनों नट आप निकाल लीजिए यहाँ से, उसके बाद ये वाला ऊपर वाला ढक्कन ईज़िली निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये ढक्कन अभी इजीली निकल चुका है, इसके अंदर कोई कनेक्शंस नहीं है बोर्ड के साथ, किसी के साथ भी नहीं कोई कनेक्शन है। अब ये निकलने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर कहीं पे कोई दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये केबल को चूहे ने आराम आराम से उतरा हुआ है और थोड़ा थोड़ा काटा हुआ है। तो इसके लिए हमको ये वाला ऊपर वाला ढक्कन खोलना पड़ेगा। तो चलिए इसको खोल देते हैं, और खोलने के बाद फिर देखेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या इशू है। अच्छा, ये ऊपर से दो नट आपको देखे खुला हुआ दिख रहा है, पर नीचे में दो नट और है, जिसे मुझे खोलना ज़रूरी है। एक इधर है और एक इस साइड है। ठीक है, तो मैं इस वाले नट को खोल लिया मैंने, देख लीजिए आप, दोनों साइड के नट को खोल लिया हूँ। अब मैं इसको खींचता हूँ बाहर की तरफ, तो ये निकल जाएगा। अब एक बार देख लीजिए कि इसके अंदर वायर भी लगा हुआ है, तो ये आपका जो मोटर के पास जाता है ये वायर, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ मोटर के पास से। वायर को निकालने के बाद मैं वायर के साथ ही इसको पलट देता हूँ दूसरी साइड। अब मैं इस स्कैनर केबल, इसको भी स्कैनर केबल ही बोलते हैं, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। इसको मैं निकाल के चेक करता हूँ कि इसके स्कैनर के केबल के अंदर क्या दिक्कतें हैं। ये सीधे बोर्ड से आता है और इसी से ही मतलब मेन मान के चलिए कि प्रिंट होता है, सारा चीज़ होता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट केबल है ये। और ये नहीं होगा तो प्रिंट वगैरह होने में दिक्कतें होती है काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये वाला कटा हुआ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक लाइन जो है चूहे ने वो काट दी है, एक लाइन। अब मैं इसको जो है सोल्डिंग करते हुए दिखा रहा हूँ। देखिए मेरे पास केबल तो नहीं है, और ये केबल नया प्रिंटर है, तो ये केबल मिल भी नहीं रहा कहीं पे। मैंने ऑर्डर पे डाल दिया हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो कस्टमर को प्रिंटर चाहिए। मुझे कहा अभी फ़िलहाल आपको जो है रिपेयर कर देते हैं, बाद में नया केबल लगा देंगे। तो देखिए रिपेयर करने के लिए हम क्या किए हैं, इसके अंदर जो पहला लाइन कटा हुआ है उसको स्क्रैच कर दिया हमने। स्क्रैच करने के बाद देखिए इस तरह से जंपिंग कर दिया है, जंपर मार दिया। ठीक है, तो आप भी जंपर मार दीजिएगा। हम एक काम और जो है इसके अंदर करना है कि आपको टेपिंग कर देना है। ठीक है, मैं टेपिंग यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टेपिंग करना ज़रूरी है। टेपिंग नहीं करेंगे तो ये किसी के हाथ से, या आप पैकिंग करते समय ही अगर लगाते लगाते किसी तरह से उस जंपर के ऊपर लग जाएगा तो टूट सकता है। तो टेपिंग मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब मैं इस वायर को जैसे लगी हुई उस बोर्ड के अंदर था, उस पैनल के अंदर था, मैं उसी तरह से इसको लगा दूँगा। तो देखिए यहाँ मैंने लगा दिया है, और लगाने के बाद इसको मैं पैक करने जा रहा हूँ। तो पैक करने के लिए जैसा था एकदम सिंपली वैसे रख दीजिए खाली, ये अपने अपनी जगह पे जाके पहुँच जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद जो है दोनों साइड दो नट लगेंगे, और नीचे भी दो साइड नट लगेंगे, और इस वायर का कनेक्शन आपको लगा देनी है मोटर पे। ठीक है, तो मैंने नट लगा दिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, और नीचे भी मैंने नट लगा दिए, वो देखिए दिख रहा है आपको नट, यहाँ पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये नट मैंने लगा दिया है, जंपर हमारा दिख रहा है बढ़िया लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इसकी ऊपर की ढक्कन लगाऊंगा। देखिए ऊपर की ढक्कन मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब इसके ऊपर की ढक्कन लगाने के बाद मैं नट लगाऊंगा। देखिए यहाँ पे नट लगे हुए हैं, यहाँ पे नट लगे हुए हैं। नट बोलता हूँ, हमारे गांव देहात में नट ही बोलते हैं स्क्रूज़ को, तो इसलिए मैं नट बोलता हूँ। आप लोगों को अगर किसी तरह की असुविधा हो रही है उसके लिए क्षमा चाहेंगे। असुविधा के लिए अपना खेद अपने पास रखिए, और मेरा वीडियो देखते रहिए और कमाते रहिए पैसे, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और देखिए मैं इसको लगाने के बाद मैं इसको आगे वाला ढक्कन को लगा देता हूँ, जबकि ये आपको लास्ट में लगानी है। लास्ट में लगाने का मतलब बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं है, एक कवर के वो पहले लगाना है इसको, उससे पहले नहीं लगानी है। तो पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ प्रिंटर को कि क्या प्रिंटर हमारा चलने लायक हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी सब तो हमारे पास यहाँ पर जो है ढक्कन ही है। एक यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लगाना ज़रूरी है। ये मैंने दोनों साइड से इसके अंदर एंट्री कर दिया है। अब जो मैंने ये कनेक्शन खोला था इसका, उसको उठा करके उसकी तरफ लगाएंगे और पुश कर देंगे। देखिए मैंने इस तरह से पुश कर दिया है और ये लग चुका है। फिर इसी तरह से सेम इसको अंदर पुश कर देंगे तो ये इसी तरीके से लग जाएगा। देखिए लग चुका है ये भी। अब लगने के बाद इसके अंदर क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला ढक्कन लगा रहा है। अभी मैं यहाँ पे एक गलती कर रहा हूँ, ये मैं लगा रहा हूँ इसके बाद में, पहले हमको ये लगाना था। चलिए कोई बात नहीं, हमें लगा दिए, ये ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसको पहले ऊपर कर लेना पड़ेगा, फिर ये आपको ढक्कन लगानी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी आपको मैं करके दिखा। देखिए ये वाला जो ढक्कन है इसकी बात कर रहा था मैं, इसको ऊपर रखना है और नीचे रखना है। ठीक है, यही मैं समझा रहा था। अब देखिए ये मैंने लगाया,
ये ऊपर है और दूसरी वाली नीचे है। तो अब मैं नीचे वाली को उठाऊंगा तो ऊपर वाली भी उठ जाएगी। अब क्या क्या बोलते हैं इस वाले ढक्कन को, मुझे नाम नहीं पता इसका भाई, तो बात सिंपल है। अच्छा ठीक है, इतना तो मैंने आपको बता दिया, सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया से आप भी सीख रहे हैं। अब मैं यहाँ स्कैनर भी लगा रहा हूँ, तो चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नहीं प्रेस कीजिएगा तो भाई आपका घाटा है, क्योंकि हम तो वीडियोस लेके आते रहेंगे और कोई ना कोई देख के सीखते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ में लाइक बटन भी ज़रूरी है दबाना, उसको भी दबा दीजिए। देखिए स्कैनर का केबल वगैरह मैंने लगा दिया है। अभी मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लगा रहा हूँ, ये स्कैनर का खाली स्टैंड लगा देता हूँ ताकि स्कैनर खड़ा रहे, और मैं ढक्कन लगा देता हूँ। ढक्कन लगाने के बाद मैं पावर केबल लगाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगा, बस यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार सब कुछ ठीक है। ओके, मैंने सब कुछ लगा दिया है। अब मैं पावर केबल लगाने जा रहा हूँ। यह पावर केबल उठाया मैंने और इसके अंदर उसे डाला। ठीक है, ये प्रिंटर के अंदर जा चुका है। इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये प्रिंटर हमारा ऑन हो चुका है। सिस्टम इनलाइजेशन आ रहा है, कोई एरर तो अभी तक नहीं आ रही दोस्तों, सब कुछ ठीक है। अच्छा, वार्मिंग अप भी आ चुका है, अभी तक कोई एरर नहीं आया है। प्रिंटर वार्मिंग अप हो रहा है, यानी वार्म हो रहा है। अभी एक एरर यहाँ पे आ रहा है पेपर एम्प्टी का, तो पेपर हमने डाल दिया है और पेपर एम्प्टी का एरर खत्म भी हो चुका है। और वार्मिंग अप एरर का वार्मिंग अप अभी भी हो रहा है, कुछ ना कुछ एरर तो अभी भी दे रहा है दोस्तों। लिखा हुआ है हाँ, इंस्टॉल टोनर कार्टेज हमने नहीं डाला इसके अंदर, उसका भी एरर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे टोनर कार्टेज भी डाल दिया और उसके बाद फिर मैं स्कैनर लगा दिया हूँ। अभी देखते हैं किस तरह का एरर नहीं है। अभी तो यहाँ पे ग्रीन लाइट आ चुकी है, अभी लगता है ये ओके हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। देखिए रेडी हो चुका है यहाँ पर। अब हम फर्स्ट प्रिंट देके देखते हैं। यहाँ पे कोई भी पेपर नहीं है, एक पेपर हम डालते हैं यहाँ पे इसके अंदर, स्कैनर के अंदर, और फर्स्ट कॉपी प्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रेस किया कॉपिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी देखते हैं कोई एरर आता है क्या नहीं आता है। देखिए चलते रहिए, प्रिंटर तो फास्ट होनी चाहिए पर ये प्रिंटर तो स्लो चल रहा थोड़ा सा। वो कस्टमर बोल रहा था कि प्रिंटर स्लो हो गया, पहले से ज़्यादा पिकअप, कॉपी जो है मतलब पेजेस पिकअप नहीं कर रहा तुरंत, पहले पिकअप करता था बाद में कम कर रहा है। हो सकता है चूहे ने पिकअप रोलर के अंदर कुछ कर दिया हो या कहीं कुछ कर दिया हो, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। देखिए दोस्तों, अब फोटोकॉपी हो रही है, क्लियर आ रहा है। पहले फोटोकॉपी नहीं होता था, एरर आने लगता था, एक दो पेज निकलने के बाद और फोटोकॉपी नहीं होता था, लेकिन अब फोटोकॉपी होता है। तो समझ लीजिए कि प्रिंटर ओके हो चुका है, अभी और कोई दिक्कत नहीं है प्रिंटर में। तो इस तरह की एरर अगर आपके प्रिंटर में आता है U2 करके 1113 करके, तो आप इस एरर को सॉल्व करने के लिए आप स्कैनर केबल को सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो स्कैनर है उसमें कोई दिक्कत है तो नहीं। ये दो चीज़ देखने के बाद उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या एरर हो सकता है। तो देखिए दूसरा पेज भी हमारा इसी बात पे जो है रिप्रिंट होके आ चुका है और ये प्रिंट बहुत अच्छी है, क्लियर है, नीट एंड क्लीन है। फाइनली हमने दोस्तों प्रिंटर को बना लिया है आप सभी की मदद से। आप सभी का मदद तो नहीं था, मेरा ही मदद था, लेकिन आप सभी ने हमारे वीडियोस को देखा इतनी दूर तक, तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए ही जाइए, नहीं तो इतना दूर आने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इतना देर साथ चले हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करते हुए चले जाइए। ठीक है, धन्यवाद आपका सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट भी थोड़ा सा कर दीजिए, नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, वो चलेगा। अच्छा, मैं पूरा पैकिंग करके भी थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने आगे वाला ढक्कन लगा दिया। अब बहुत ही ईजी है लगाना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने अंदर की डर को जो है वो भगा दीजिए आप उसको, उसके बाद लगाना स्टार्ट कीजिए, वो लग जाएगा। थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकती है, टूट फूट सकता है, उतना तो मैनेज कर ही सकते हैं आप। टूटेगा तो ढक्कन में आप रिव्यू लगा दीजिएगा। कस्टमर गाली खाली ना दे तो बस काफ़ी है, कुछ भी किया जा सकता है। देखिए 2 स्क्रू हैं, दोनों साइड के 2 स्क्रू लगा दीजिए आप, उसके बाद प्रिंटर आपका पैक्ड हो जाएगा। ये मैंने प्रिंटर के अंदर 2 स्क्रू लगाने के बाद फुल्ली पैक करने के बाद का व्यू दिखा रहा हूँ। और ये देखिए पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे सब कुछ पैक हो चुका है, फुल्ली क्लीन हो चुका है प्रिंटर। अब इसके अंदर जो है एक बार और एक प्रिंट करके देखेंगे कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। तो इसमें पावर केबल मैं लगाता हूँ। ये मैंने पावर केबल लगाया है, हाँ ठीक है, लग गया है। अब इसको ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ऑन भी हो गया है, हो चुका है। अब मैं स्कैनर के ऊपर एक पेपर रख देता हूँ। अभी मैं उल्टा साइड इस पेपर को रखा हूँ। ठीक, देखिए वार्मिंग अप आ रहा है, वार्म होने दीजिए। ठीक है, प्रिंटर रेडी है कॉपी करने के लिए, तो मैं कॉपी वाला बटन प्रेस कर देता हूँ।
ये मैंने प्रेस किया, कॉपिंग स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं क्या कॉपी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ओके, तो पेपर अभी तक नहीं लिया है और पेपर लेने की स्थिति में आ चुका है प्रिंटर। तो थोड़ा सा हम जो है, अच्छा पेज भी निकल चुका है यहाँ देखिए दोस्तों।